पे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, लेकिन आप लोग कभी भी ऐसे सीख नहीं पाओगे, है ना, बस रटते रह जाओगे। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है क्या घटता है, एक बिल्कुल आसान से एग्जांपल से। क्लियर है? चले आगे। अरे क्लियर है क्या? यस बोल लीजिए। ये जो ट्रेंड है ना वो हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है? आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पीरियड में लेफ्ट से राइट पे जाने पर क्या होता है, और ऐसे हम लोग समझेंगे ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है, तो पहली कक्षा में आ जाएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 1, टोटल 11 है, पहली कक्षा में 2 रह सकते हैं, दूसरे में 8, बचा हुआ एक अगली कक्षा में चला जाएगा, टोटल 19 है, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1। अब ध्यान से देखिए, इसके एटम में केवल एक कक्षा है, इसमें 2 कक्षा है, इसमें 3 कक्षा है, इसमें 4 कक्षा है, 1 2 3 4। अच्छा मुझे बताइए ऊपर से नीचे आने पर एटम का रेडियस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बताओ। सर ये एटम छोटा है, एक ही कक्षा है, सर इसमें 2 कक्षा है, इसमें 3 कक्षा है, इसमें 4 कक्षा है, तो ऊपर से नीचे आने पर एटम की रेडियस बढ़ेगी, बताओ। रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। सिमिलरली नीचे से आप लोग जब ऊपर जाओगे तो क्या होगा, सर यहां पर 4 कक्षा है, यहां पर 3 है, 2 है, 1 है, यानी नीचे से ऊपर जाने पर एटम की रेडियस कम होती है। बिल्कुल सिंपल बात है, एटॉमिक रेडियस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा? चलिए दोस्तों, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाऊं और एक इलेक्ट्रॉन को मैं इधर लेके जाऊं, कौन मतलब कहां पर इलेक्ट्रॉन जल्दी से आकर्षित हो जाएगा, बताओ। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता कौन है? इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं ना वो आकर्षित करते हैं। दोस्तों एटॉम, अब प्रोटॉन कितने हैं कैसे पता पड़ेगा? जो एटॉमिक नंबर होता है ना वही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी हाइड्रोजन में टोटल प्रोटॉन कितने हैं? 1 है, और प्रोटॉन आपको बीच में मिलेंगे न्यूक्लियस में। इसमें कितने हैं? 3 है, इसमें 11 प्रोटॉन है, और इसमें 19 प्रोटॉन है। अब आप लोग बोलोगे कि सर 19 प्रोटॉन मिलके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेंगे। सर यहां पर सर एक ही प्रोटॉन है, लेकिन यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है ना काफी कम है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहां पर दूरी